नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। दोस्तों, आज का डेट है 19 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू एज यूजुअल दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप उसको जाकर वहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है रिगार्डिंग कंजर्विंग फ्रेश वाटर टर्टल्स। क्यों अचानक से न्यूज़ में आएगा? क्योंकि साइट्स के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया है, ऑफ कोर्स इस उस जिसमें वार्न किया गया दैट देखो भाई, ये जो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल होता है ना, जिसको बतागुर कछुआ भी बोला जाता है, वो एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुका है। रीज़न कुछ है। वो क्या क्या रीज़न है? एक तो हैबिटाट उनका लॉस हो रहा है, बट साथ ही साथ पेट ट्रेड में जो इलीगल पेट ट्रेड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए इंडिया ने प्रपोज किया है साइट्स को दैट देखो भाई, एक काम क्यों नहीं करते आप, जब आपको लग रहा है दैट रेड क्राउन रूफ टर्टल एक्सटिंक्शन के कगार में पहुंच गया, तो अभी तो उसको अपने साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा हुआ है ना, क्यों नहीं अपेंडिक्स 2 से उसको हटा के अपेंडिक्स 1 में रख दिया जाए? राइट। तो सवाल होता है ये अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 है क्या? तो देखो बेसिकली क्या है ना, दैट साइट्स के द्वारा बहुत सारे डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वेरियस स्पीशीज को। उस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का ही एक एक सिंबल है वो लोग अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 3, राइट, जिसमें अपेंडिक्स 1 में वैसे स्पीशीज है विच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, अपेंडिक्स 2 में वैसे स्पीशीज है विच आर नॉट नेसेसरीली थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, बट अगर उसके ट्रेड पे कंट्रोल नहीं किया गया तो यस दे विल कम अंडर दिस कैटेगराइजेशन। अब अभी भी जो टर्टल के केस में देख रहे हो तो अभी भी तो यही कैटेगराइजेशन में हुआ ना, समझ लो बात। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स 3। ये वैसे स्पीशीज को कंटेन करता है दैट इज प्रोटेक्टेड इन द एट लीस्ट वन कंट्री एंड विच हैज आस्क्ड अदर साइट्स पार्टीज आल्सो फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड इन दिस स्पीशीज। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन वैली। दोस्तों आपको तो पता ही चल रहा है दैट दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन की कितना ज़्यादा चर्चा हो रही है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए इंडिया कहीं ना कहीं इस पोजीशन में लीडरशिप रोल अदा कर रहा है, राइट। तो जी हाँ, वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अंडर क्लीन हाइड्रोजन मिशन इनोवेशन उन्होंने आइडेंटिफाई करने चालू कर दिया और साथ ही साथ आने वाले समय में ये प्रण लिया है दैट जी हाँ, हम लोग 3 हाइड्रोजन वैलीज को सेटअप करेंगे बाय द ईयर 2030 इन इंडिया। हाइड्रोजन वैली क्या है भैया? देखो ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल जैसे वैली होता है ना, वैली माउंटेन्स है ना, तो ये भी एक वैली जैसे एक जोग्राफिकल एरिया है, वैसे ही ये भी एक जोग्राफिकल एरिया ही है। ये एक सिटी भी हो सकता है, एक रीजन भी हो सकता है, एक आइलैंड भी हो सकता है, या फिर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी हो सकता है, जहां पर सेवरल हाइड्रोजन एप्लीकेशंस जो है ना एक साथ काम करेंगे। इनफैक्ट एक इकोसिस्टम वहां पे हमें देखने को मिलेगा ऑफ एन इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन एस्पेक्ट्स, राइट। अब अगर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चलेंगे वहां पर, राइट। तो वही चीज़ तो यहाँ पर बोला गया है। इनफैक्ट मिशन इनोवेशन की भी मैं बात यहाँ पर जब स्टार्ट किया ही है तो कर ही देता हूँ। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है 23 कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन का ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन, जिसका एम है कैटलाइजिंग अ डिकेड ऑफ एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन कहाँ, रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे मेन एम यही है दैट क्लीन एनर्जी को जो है आने वाले समय में अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बनाया जा सके, राइट। एंड दिस विल आल्सो एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स पेरिस क्लाइमेट गोल। नेक्स्ट, मीजल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि मीजल्स का आउटब्रेक हमें मुंबई में देखने को मिला है। इनफैक्ट इंडिया बोला जा रहा है इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मीजल केसेस हमें देखने को मिलता है दुनिया भर में। मीजल्स या फिर रूबेला ये एक हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन है जो क्या ज़्यादातर वैसे बच्चे जो कि 2 साल से कम बच्चे हैं ना उनको ही इम्पैक्ट करता है, जिसका सिम्टम्स क्या क्या है, बहुत ज़्यादा फीवर आपको देखने को मिलेगा, रनी नोज आपको देखने को मिलेंगे, शरीर में रेड रैशेज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एंड ये पता है स्प्रेड भी होता है, कैसे? थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ नोज, थ्रोट या फिर माउथ भी, ठीक है ना। सवाल होता है सरकार ने क्या स्टेप्स कुछ लिया है मीजल्स को हटाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, नेशन वाइड मीजल्स एलिमिनेशन कैंपेन 2017-18 चलाया गया था, जहां पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया गया था फ्रॉम द एक्स्ट्रा डोज ऑफ मीजल्स कंटेनिंग मीजल और रूबेला वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन। यही क्यों नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी तो है जिससे मेन है मैं जब कैसे मीजल्स को एलिमिनेट किया जा सके। वैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ता है ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर। ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर, इंडिया और नॉर्वे ने जहाँ हाथ मिला लिया है ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, राइट। इनिशिएटिव फॉर लो कार्बन मैरीटाइम सेक्टर है।
इसको आप बोल सकते हैं ग्रीन मैरिटाइम। वही तो ग्रीन चीज मतलब क्या, लो कार्बन एमिशन, राइट। तो जी हाँ, तो ग्रीन मैरिटाइम सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स लो कार्बन मैरिटाइम सेक्टर, राइट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने प्रिपेयर किया है मैरिटाइम इंडिया विजन 2030, जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा अराउंड 150 इनिशिएटिव अक्रॉस वेरियस मैरिटाइम सेक्टर्स। इनफैक्ट India or Norway is also a part of one of the project which is called Green Voyage 2050 projects, right? India signatory है हांगकांग कन्वेंशन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एज वेल। और उस सेक्टर में जब इंडिया की अगर मैप देख ले तो अराउंड 7,516 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है, राइट। तो हमें इस टाइप के ग्रीन मैरिटाइम इनिशिएटिव्स में तो अपने हाथ मिलाने ही पड़ेंगे। वैसे ही ना बोला गया जैसे ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, इसमें इंडिया नॉर्वे एक साथ है। हांगकांग कन्वेंशन ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स में भी तो इंडिया एक सिग्नेटरी है ना। नेक्स्ट, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, ये बहुत बार सुनने को आपको मिलेगा। इनफैक्ट चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एक ऐसा कीवर्ड आप बोल सकते हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर से, आप बोल सकते हो दैट इस प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकता है। मेंस के कभी भी अगर 4 आप पॉइंट आपको लिखना है, आपको अगर ऐसा लिखना है दैट देखो भाई दुनिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम है, उस चाइना के डिपेंडेंसी को घटाने के लिए हम लोग चाइना वन स्ट्रैटेजी दुनिया फॉलो कर रही है, देन ऑल्सो इट इज गुड। सो सवाल होता है चाइना वन स्ट्रैटेजी है क्या। देखो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी या फिर हम इसको बोल सकते हैं चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। एक्चुअली दुनिया भर में क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स अगर देख लो उसमें चाइना बहुत ही ज़्यादा, अराउंड 75% ऑफ प्रोडक्शन चाइना से ही, मतलब चाइना के पास मोनोपोली है, इनडायरेक्टली हम यही बोल सकते हैं, राइट। तो इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर जो है कंट्रीज़ जो है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, अच्छी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ आ रही है। वैसी कंट्रीज़ जो क्या ट्रेड कॉमर्स को ज़्यादा प्रमोट करती है जैसे इंडिया है ना, तो इनके साथ मिलकर मेक श्योर किया जा रहा है दैट उनके ऊपर जो निर्भरता है उसको घटाया जा सके। तो इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की भी बात की जा रही है। ये एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन है विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसका मेन एम क्या है पता है, मेन एम इसका यही है दैट कैसे प्रमोट किया जा सके ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे देश में, ठीक है। अच्छा, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अगर देख लो कि ये टर्म जो इसको कॉइन किया गया था 2013 में ही, और ये ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी है चाइना प्लस वन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जस्ट प्लस वन स्ट्रैटेजी, जिसमें कंपनी अवॉइड करती है इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना। पहले क्या होता दैट चाइना के पास जो है दुनिया में चाइना ही सबसे बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए दुनिया चाइना के पास जा रही थी इन्वेस्ट करने के लिए। बट अभी क्या बोला जा रहा है, कंपनीज आर दे आर वेलकम बट दे आर सेड दैट नो वी विल नॉट ओनली इन्वेस्ट इन चाइना, रादर हम लोग डाइवर्सिफाई करने वाले हैं अपने बिजनेस टू ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस एज वेल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट चाइना प्लस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम। क्यों न्यूज में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को सितंबर तक एक्सटेंड कर दी है। सवाल होता है सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का। देखो इनिशियली तो इसको इंट्रोड्यूस किया था टू हेल्प द पुअर टू फाइट अगेंस्ट बैटल अगेंस्ट कोविड-19, जिसके तहत IMF ने भी क्लियरली बोल दिया गया था दैट इतना अच्छा ये सोशल सेफ्टी नेट है जिसके कारण जो पैंडेमिक का जो शॉक इंडिया में आ सकता था वो शॉक आने से बच गया इस स्कीम के कारण। तो इस स्कीम में क्या फीचर्स है, देखो पहली बात तो बता दे रहा हूँ, इसके नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कवर करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियरीज को भी, जिसमें 5 kg या व्हीट राइस या फिर 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे हर मंथ हर पर्सन को, राइट। मतलब देखो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो दिया जाता है ना 35 kg पर मंथ पर फैमिली, 5 kg है ना प्रायोरिटी हाउस होल्ड है ना, और 35 kg अन्नदाता अन्न योजना के तहत वो तो दिया ही जाएगा, बट एक्स्ट्रा ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इससे जो है वो शॉक जो आने वाला था इंडिया में वो आने से बच गया, ठीक है। नेक्स्ट, नार्को टेस्ट न्यूज में है। नार्को टेस्ट सुना ही होगा आपने, ये घटना को बहुत ही दर्दनाक घटना है जहां पर एक आशिक ने अपने प्रेमिका का कत्ल कर दिया, 35 टुकड़ों में इसको बांट दिया, ठीक है। तो काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है, बट अभी भी पुलिस को शक है शायद ये कुछ झूठ छुपा रहा है, इसीलिए नार्को टेस्ट दिल्ली मतलब कोर्ट ने जो है ना दिल्ली में नार्को टेस्ट का सजेशन दे दिया पुलिस को दैट हाँ आप आफ्ताब पूनावाला के ऊपर नार्को टेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो लिविंग पार्टनर जिनका नाम है श्रद्धा वॉलकर उनको जान से मार दिया था।
अब नार्को टेस्ट एनालिसिस क्या होता है, इसमें एक इंजेक्शन आपको एक कुछ आपके बॉडी में घुसाया जाएगा, यूजुअली सोडियम देखो क्या है, पेथोथाल नाम का एक सिडेटिव है, इसको आपके बॉडी में घुसा दिया जाएगा, राइट। और आपकी बॉडी सबकॉन्शियस हो जाएगी, मतलब आपका बॉडी मेंटली बिल्कुल इनकेपेबल हो जाएगी दैट आप झूठ बोलो, आप सच ही दिमाग से निकलता है, ठीक है। मतलब उस केस में सब समय ट्रूथ ही निकलेगा। अब देखो ये जो भी बोला जाएगा ना, उसको लेकिन आप एज अ कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एविडेंस नहीं ला सकते, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ उस चीज को नहीं मानेगी, ना ही इसको कन्फेशन माना जा सकता है। बट इसमें जो भी इंसान बोलता है ना, वो लेकिन 100% एक्यूरेट और सच बोलता है, इसमें कभी भी गलत नहीं बोलता है, राइट। तो यह एक है जो कि इसके ऊपर आजमाया जा रहा है और बिल्कुल करना ही चाहिए इस टाइप के दरिंदों के ऊपर, अगर इस टाइप के इनिशिएटिव आप नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट, उड़ा देवी काफी ज्यादा न्यूज में थी। ये एक फ्रीडम फाइटर है जो कि पासी कम्युनिटी की है ना, और इनको कॉमेमोरेट करने के लिए वेरियस प्लेसेस उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग सिकंदराबाद इन लखनऊ, वहाँ पे इसको कॉमेमोरेशन किया गया था। इनकी जन्म कहाँ हुई? लखनऊ में। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर जिन्होंने रॉयल गार्ड ऑफ बेगम हजरत महल फ्रॉम अवध, शी ऑल्सो जॉइंड दिस। इनफैक्ट 1957 का जो रिवेलियन था ना, उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन था इन वुमेन स्क्वाड ऑफ वाजिद अली शाह। उड़ा देवी is known not just for her heroic stories, undoubtedly इनके रिलेटेड तो बहुत सारी heroic stories है ही, but उस समय जो दलित वुमेन को मोबिलाइज करने का बात था ना, इन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल अदा किया था। तो अगेन यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बन ही जा रहा है, बट साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए भी दिस इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप लोगों में से कोई उत्तर प्रदेश का जाकर एग्जाम देना चाहते हैं एंड यू फील दैट वहाँ से भी आपके निकल सकता है, तो अगेन जस्ट माइंड दैट हाँ यू नीड टू रिकॉल दिस। आ जाता है दोस्तों एमसीक्यूज में कुछ कल के जो एमसीक्यू पूछा गया था, डिजिटल शक्ति प्रोग्राम ऑफन सीन इन न्यूज इज अ प्लेटफॉर्म टू विच अमंग द फॉलोइंग डिजिटल लिटरेट वुमेन टू एम्पावर देम वाज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन है ग्रीन वॉयेज 2050 प्रोजेक्ट सीन इन न्यूज। इट इज अ प्रोजेक्ट इन मैरीटाइम सेक्टर बिटवीन G20 नेशंस, क्वाड कंट्रीज, इंडिया एंड नॉर्वे, या फिर इंडिया एंड सिंगापुर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। We will be meeting in next class. Till then, bye bye. Take care.